मैं सर 1 मिनट मैं स्टार्ट। ठीक है, okay, no problem. And one more thing, guys, the main motive of a session. Main motive of our session is the free cPanel that a website provider is 00 web host, 000 web host. This gives you a free cPanel. So whenever you want to try, you want to do anything with cPanel as well as the storage, do try this. ये आप ट्राई करोगे ना तो आपको बहुत हद तक वेबसाइट सर्वर और इन सब का नॉलेज आ जाएगा. It will not take as much time as for login and sign up at all. Just go and sign up over there, and then you will be redirecting to your cPanel. If you want to see how the cPanel looks, I'll show you quickly. इसका cPanel थोड़ा हटके है, because they don't give all configurations options. सारे configuration option आपको नहीं देंगे वो. I guess yes होना चाहिए, नहीं है. सबको दिख रहा है स्क्रीन कि कैसे जाना है, क्या लॉगिन करना है वगैरह. साइन अप तो हो जाएगा अभी जस्ट इन फ्यू मिनट्स. एक बार लॉगिन साइन अप हो गए ना तो यहाँ पे क्रिएट न्यू वेबसाइट का एक ऑप्शन आएगा. जस्ट क्लिक ऑन इट. इट इज राइट नाउ शोइंग मी Go Premium because I have one site already running on this. Okay, this is my website already running on this. So the cPanel for it will be like this, something like this. फीचर सारे सेम है, बस खाली सी थोड़ा सा अलग है बिकॉज सारे कॉन्फ़िगरेशन तुम्हें उन्होंने नहीं प्रोवाइड किए. दे हैव जस्ट प्रोवाइडेड यू सम डेटाबेस एंड दिस disk space. So disk space for them is 300 MB. Okay, sending mail is 25. Monthly bandwidth quota is 3 GB. Okay, here you have WordPress directly installed. If you press one click, installed would be there. Okay, and over here tools के अंदर आपको सारी चीजें मिल जाएंगी. डेटाबेस मैनेजर से लेके फाइल मैनेजर. एक बार फाइल मैनेजर भी खोल के बता देता हूँ और डेटाबेस मैनेजर भी खोल के बता देता हूँ. दिस इज सिमिलर टू PHP MyAdmin. There is nothing much difference between it. अगर लोकल होस्ट पे आपको मैनिपुलेट करते आता है PHP MyAdmin तो यहाँ पे भी कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी वैसे. So this is a database. Okay, so database को अगर जाना होगा तो यहाँ से जा सकते. डायरेक्टली PHP MyAdmin करोगे तो जैसा PHP MyAdmin का इंटरफेस आता है वैसा इंटरफेस आ जाएगा. So you can easily manipulate from here. और आपको डेटाबेस का नाम और पासवर्ड चाहिए होगा तो यहाँ पे है. डेटाबेस यूजर नेम इज हियर एंड DB नेम इज ओवर हियर.
Okay. So do join and upload your database over here. ये indirectly easily हो जाएगा इधर 00 web host पे. PHP team, are you there? Yes. देख लो, तुम लोग के लिए तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तुम लोगों को क्या खाली फिर लिंक ही शेयर करनी रहेगी हम लोग के पास. ठीक है. यहाँ पे PHP MyAdmin तो आपको मैनिपुलेट कर जाता है, इसलिए सो आई विल नॉट गो डीप इन दिस. PHP MyAdmin ही है सेम. यहाँ पे खाली फाइल मैनेजर में आप दिखा देता हूँ मैं कि कहाँ पे आपको फाइल अपलोड करनी है आपकी. ठीक है. बेसिकली अभी ये रन नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी एक वेबसाइट इस पे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है. तो मैं आपको शायद डेमो दिखा नहीं पाऊंगा. मैं डेमो डायरेक्ट ओरिजिनल cPanel पे दिखाता हूँ आपको कि कैसे अपलोड होता है. ठीक है. यहाँ से अपलोड फाइल्स करोगे ना तो आपको रिडायरेक्ट कर देगा जहां पे आपको अपलोड करनी चाहिए फाइल्स. सारे फाइल्स जो जो अपलोड करनी चाहिए सारी फाइल्स को यहाँ पे आपको दिखाई ही देगा. तो जिप फॉर्मेट में जाने का, वहाँ पे अपलोड क्लिक करने का एंड अपलोड कर देने का फाइल. फिर एक्सट्रैक्ट भी वहाँ पे हो जाता है. डोंट वरी अबाउट दैट. दिस इज समथिंग लाइक व्हाट इट लुक्स. पब्लिक HTML के अंदर जाने का. पब्लिक HTML में जाने के बाद इधर जो भी फाइल है, जिप फाइल हो या कोई भी फाइल हो, यहाँ से अपलोड कर देने का. दिस इज योर अपलोड ऑप्शन. ओके. जस्ट सिलेक्ट दैट ऑप्शन. Select file from your computer, like whatever the file may be. For example, I have admin.zip over here, so I'll be uploading it. Upload. Database वहाँ पे import करना मत भूलना. PHP team and WordPress team as well. Do import your database over here first, and then try to upload the zip file. वॉइस ब्रेक होते सर तुमचा. अच्छा, आता है तो क्या क्लियर? Now it is clear, or still the voice is breaking? थोडा ब्रेक होते सर. कदाचित हे अपलोड होत असेल म्हणून. डोंट वरी, होऊन जाईल. हे अपलोड झाल्यानंतर व्हॉइस क्लिअर येईल. आता व्हॉइस क्लिअर येतोय? एक ओके सर. येते सर. हा. आता हे admin.zip माझी जी होती ती अपलोड झाली बरोबर. ती मी काय करेल इथे एक्सट्रॅक्ट करून देईल. एक्सट्रॅक्ट झाली. एक्सट्रॅक्शन कम्प्लिटेड बरोबर. हे काय आली, ही फाईल झाली एक्सट्रॅक्ट इथं बरोबर. फाईल एक्सट्रॅक्ट झाली आणि त्याच्यातले जे काही HTML फाईल्स होते ते इथे आलेले बरोबर. आता मला जर वेबसाईटला बघायचं असेल तर कसं बघता येईल, तर तुम्हाला इथे लिंक दिलेली वरती. इथं बघा, इथे दिसते का लिंक? ही लिंक दिलेली आहे. ही लिंक वरून डायरेक्ट जायचं इथं. इथं 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 येत नाहीये. ओके, नो प्रॉब्लेम. विल गो थ्रू डॅशबोर्ड. एकदा लिंक तुम्हाला भेटली ना, म्हणजे तुम्ही जेव्हा बनवाल ना हे, तेव्हा तुम्हाला भेटेलच लिंक. डोंट वरी अबाउट इट. ठीक है. इतकं पूर्ण लिंक, दैट इज योर डोमेन. ओके, दिस इज योर डोमेन. ये जो पूरा लिंक दिख रहा है ये आपका डोमेन है. फिर आपने फाइल का स्टोर किया, एडमिन नाम में स्टोर की, तो admin/admin डाला मैंने. तो अभी खुलेगी, क्या दिखता है? ये खुल गया. जो भी एडमिन पे मैंने डाला था वो खुल गया. इज इट विजिबल टू ऑल? सबको समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है? तो Yes, आप sir. लोग Yes, 00 वेब होस्ट आराम से यूज कर सकते हैं. वर्डप्रेस वालों तो खाली इंस्टॉल कर दो, वो अपने आप सब चालू हो जाएगा. डायरेक्टली इधर जाके विजिट वेबसाइट दबा देना, डायरेक्टली आप वर्डप्रेस के एडमिन डैशबोर्ड पे आ जाओगे. ठीक है. यू डोंट नीड टू मग अप थिंग्स. वर्डप्रेस. एम आई ऑडिबल टू ऑल?
Yes, sir. Yes, sir. Okay. Quickly I will show something more over here as well. मैं यहाँ पे भी बता देता हूँ कि कैसे लिंक होता है Laravel and PHP developers as well as WordPress 1. यहाँ पे मैं MySQL database बना रहा हूँ अभी यहाँ पे जस्ट. ओके, MySQL database भी बना देता हूँ और import कैसे करते हैं या उसको manipulate कैसे करते हैं, because this is something like tough over here. क्योंकि www web host पे थोड़ा बहुत easy है, but इधर थोड़ा सा tough हो जाता है compare to www web host. ठीक है, तो यहाँ पे आ गया. यहाँ पे आने के बाद क्रिएट डेटाबेस करना है. चलो एक डेटाबेस करते हैं डेमो नाम का क्रिएट. तो लाइव स्टडी अंडरस्कोर डेमो. सो व्हाट इट विल डू इज क्रिएट डेटाबेस. एंड जो मैंने उधर डोमेन दिखाया था ना, एल्यूमिनी लिखा हुआ इतना बड़ा सब .00 वेब होस्ट, दैट इज अ फ्री डोमेन. So no need to go here and there. Just sign up to that website and you will get a cPanel and upload your demo projects over there. ठीक है, ये डेटाबेस बन गया. अब डेटाबेस बनने के बाद क्या होता है कि वी हैव टू अलोकेट द यूजर फॉर दिस डेटाबेस. ये डेटाबेस लाइव स्टडी डेमो नाम का तो बन गया, बट उसको यूजर हम लोग ने नहीं दिया. तो यहाँ से हम लोग यूजर भी उसको ये कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं कि कौन सा यूजर उसको लिंक होना चाहिए और उसके पास कौन से प्रिविलेजेस होने चाहिए. ठीक है, सो इट विल आस्क फॉर प्रिविलेजेस लाइक अल्टर, क्रिएट, क्या क्या चीजें वो इस डेटाबेस से रिलेटेड कर सकता है ये यूजर. तो ये यूजर सारे प्रिविलेजेस कर सकता है, दिस लाइव स्टडी रूट यूजर. ठीक है, तो मेक चेंजेस करूंगा एंड डन. हमारा यूजर भी असाइन हो जाएगा और उसको क्या क्या राइट्स देनी है वो भी असाइन हो जाएगा. वंस दैट इज डन, जस्ट रीडायरेक्ट बैक टू cPanel. Once you have redirected to cPanel, now just go to phpMyAdmin. Here you will see both the databases that were there in that. Okay, दोनों डेटाबेस दिखेंगे आपको, लाइव स्टडी डेमो नाम का भी और जो लाइव स्टडी ई लर्निंग पहले बनाया था वो भी. दिख रहे दोनों डेटाबेस आ गए हैं, लाइव स्टडी डेमो और लाइव स्टडी ई लर्निंग. फिर तो अगेन द सेम थिंग, इधर भी phpMyAdmin का ही कंसेप्ट है. सो फ्रॉम हियर यू कैन इंपोर्ट. once you have import the files, just extract that file which you have imported in file manager. एक बार इंपोर्ट हो गया वहां पे डेटाबेस, तो फाइल मैनेजर में जाओ. फाइल मैनेजर में यहाँ पे जाने के बाद पब्लिक HTML में जाना है, क्योंकि पब्लिक HTML इज द मेन फोल्डर विच इज पब्लिक, राइट. जब आप डोमेन डालोगे पहला, तो सबसे पहले एंट्री पब्लिक HTML में ही करेगा वो. एक बार पब्लिक HTML में आए, यहाँ पे ऑलरेडी 2 जिप फाइल अपलोडेड है, तो वो जिप फाइल, चलो एक मैं अभी के लिए डिलीट कर देता हूँ और वापस अपलोड कर देता हूँ, तो अपलोड का भी दिख जाएगा आपको. ठीक है, मैं अपलोड करता हूँ अभी वापस. तो सिलेक्ट वेयर माय फाइल इज इन PC, wherever it may be. Let's go with HTDocs. ये रहा e-learning zip. So it will get uploaded directly. ठीक है, I guess this may take some time. I'll cancel for now and will shift to other processes. Okay, नहीं हो रहा है फटाफट हो रहा है. I guess the file is taking time. Okay, let it be. I'll cancel for now
and we'll move back to public HTML folder. Okay, it will show me some files which is already there on the public HTML, and I'll show how to get start with it. I guess all PHP developer is seeing this. पता चल रहा है ना क्या करना है? हेलो, हाँ आवाज ब्रेक होता है सर। हाँ है ना? हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो .env फाइल है PHP डेवलपर्स, ये .env फाइल जो यहाँ पे दिख रही है वो कभी दिखेगी नहीं ड्यू टू यूजिंग इधर डॉट। ये नॉर्मली ये फाइल सारी क्या रहती है, हिडन फाइल्स रहती है। सो यू कैन गो ओवर इन दिस सेटिंग एंड टिक मार्क दिस शो हिडन फाइल्स। इफ यू अनटिक देम वो गायब हो जाएगा, सारी फाइल्स गायब हो गई। दिख रही है डॉट वाले जो फाइल्स है सारी फाइल्स गायब हो गई। So just tick mark show hidden files. You will see your .env file over there, and just configure your database, whatever database you have mentioned over there. Like there it is live study demo. तो मुझे यहाँ पे आके database का नाम live study demo करना पड़ेगा। ठीक है? Is everyone on the same page? ओके किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? अब ये देखो .htaccess फाइल जो मैं बोल रहा था, .htaccess फाइल का देखो इधर कॉन्फ़िगरेशन लिखा होगा उसने कि क्या क्या करते हैं। नॉर्मली ये PHP डेवलपर के लिए नहीं है, दिस इज फॉर वर्डप्रेस डेवलपर्स। PHP डेवलपर यू हैव योर डिफॉल्ट फाइल फोल्डर इन पब्लिक में जाके देखना, उधर दिखेगा आपको .htaccess फाइल फॉर Laravel, आई मीन फॉर PHP डेवलपर्स, एंड htaccess फॉर आउटसाइडर्स, मतलब जो बाहर में जो htaccess दिखा है वर्डप्रेस के लिए है, वहां पे वर्डप्रेस का कॉन्फ़िगरेशन अपने आप आया हुआ दिखेगा। For PHP developers, this is your configuration of htaccess in public folder. ओके सर। Okay. और जो मैंने पहला वाला दिखाया वो वर्डप्रेस वालों के लिए है, अभी जो हम लोग के लिए empty है, because this is a PHP project. Is everyone getting? और यहाँ पे ये करने के बाद एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं अपन। ये करने के बाद यहाँ पे ये राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट ऑप्शन है, एक्सट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे भी एक्सट्रैक्ट हो सर जाएगी। आवाज ब्रेक होता है। एक्सट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे भी एक्सट्रैक्ट हो जाएगी, राइट क्लिक करके आपको खाली एक्सट्रैक्ट का। अभी आ रहा है आवाज? हाँ ओके सर। ये तो है ना? ठीक है ठीक है। एनी डाउट्स अप टिल नाउ? वैसे तो माइग्रेशन भी मैंने आपको बता दिया कि कैसे करना है। नॉर्मली वर्डप्रेस डेवलपर्स नोज हाउ टू माइग्रेट देयर प्रोजेक्ट, देन टू if they want to do manually or they have any doubt right now, let me know. Anyone doubt वगैरह कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा या कुछ? अक्षय, केतन, वृष्टि, मिहिर, दत्ता, वैभव, शुभम। हेलो सर। हाँ बोलो वैभव। हाँ सर, PHP में एडमिन से रिलेटेड एक डाउट है। सर मैंने उसमें एक यूजर, मतलब जो एक न्यू कस्टमर है वो ऐड किया था डेटाबेस में, तो फिर वो मैजेंटो में दिखता नहीं है, ऐसा क्यों? बाकी के सारे उसके जो डेटाबेस के अंदर है वो सब दिख रहे हैं क्या? हाँ बाकी तो मतलब मैंने जो डायरेक्ट, अगर मैं मैजेंटो से कस्टमर रजिस्टर करता हूँ तो वो उसमें दिख जाता है, लेकिन अगर मैं PHP में एडमिन से कोई न्यू कस्टमर ऐड करता हूँ तो फिर वो वहाँ पे नहीं होता है, कुछ रिफ्लेक्ट नहीं करता है। तो ये मैजेंटो का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। ये मैजेंटो का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, बिकॉज मैजेंटो इज ये ऐसा वर्डप्रेस में नहीं होता है ना? नहीं, वर्डप्रेस में नहीं होगा ऐसा। वर्डप्रेस में भी चांसेस कम है, मतलब होता है कभी कभी, मतलब प्लगइन अगर हाई एंड का होगा और फेचिंग की जगह डालने से लेके निकालने तक सब अगर प्लगइन करता होगा तो वर्डप्रेस में भी प्रॉब्लम आएगा। मैजेंटो में प्रॉब्लम ये तुझे क्यों आया है मैं बताता हूँ। देयर आर 3 सब डोमेन्स इन मैजेंटो, दैट इज XML, PHP एज वेल एज क्लास ऑफ मैजेंटो। तुझे नाम, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा उस मॉड्यूल का, एक कंपोनेंट नाम आता होगा उसमें, कंपोनेंट का नाम बकेट करके ऐसा कुछ आता है ना, क्या क्या रहता है उसमें?
बकेट करके आता है ना कुछ, या क्या आता है, तीन बकेट भी हाँ आता है। XML फाइल जहाँ पे XML कोड लिखते हैं। ओके। हाँ, और सर जो I guess- एडमिन में पीएचपी में एडमिन से एडमिन का जो भी पासवर्ड अगर मैं चेंज करता हूँ तो वो भी वहाँ पे चेंज नहीं होता है। और डेटाबेस के अंदर उधर भी मतलब वो कॉन्फ़िगरेबल नहीं होता है। अगर तू PHP MyAdmin का ये भी चेंज करेगा एक बार इंस्टॉल करने के बाद, तो मैजेंटो में वो भी कॉन्फ़िगर नहीं होता होगा शायद। बट वो वर्डप्रेस हाँ में बिल्कुल होता है। कोई मतलब चेंजेस ही नहीं आता। हाँ, वर्डप्रेस में ओके होता है सर। वो। क्योंकि मैजेंटो के अंदर क्या रहता है कि जब तू डेटाबेस इंसर्ट करता है ना, तो वो स्टोर कर लेता है कि हमने कितना डेटाबेस इंसर्ट किया है। जैसे 3 डेटाबेस अगर तूने इंसर्ट किए, तो एक वेरिएबल में 3 ही स्टोर रहेगा, इसीलिए उसका जो पॉइंटर है वो 3 तक ही आएगा, चौथे डेटाबेस को रीड ही नहीं करेगा, वो 3 के बाद ही कट हो जाएगा उसका लूप फैचिंग का। ओके ओके, ओके मैजेंटो सर। का कॉन्फ़िगरेशन आता है वो कुछ वेरिएबल का करने का। इफ आई कम टू नो और आई गो अक्रॉस इट, आई विल लेट यू नो अबाउट इट। मैं बता दूंगा, श्योरली बता दूंगा। ओके सर। हाँ, उसको कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है बस, ओके ओके सर। अगर तुम इंटरनली भी उसको कुछ करते हो तो। अगर ऑलरेडी डेटाबेस जो है, हेलो वैभव, हाँ यस सर। हाँ, इंस्टेड ऑफ एडिंग सम डेटाबेस, एक काम कर, ऑलरेडी जो डेटाबेस है ना उसको एडिट करके देख, शायद वो फेच हो रहा हो। नहीं नहीं, ऑलरेडी जो डेटाबेस है ना दिख रहा है वो, उसको भी मैं अगर चेंज करता हूँ, अगर मैंने फर्स्ट नेम लास्ट नेम है और मैंने मिडिल नेम ऐड कर दिया तो वो वहाँ पे रिफ्लेक्ट होता ही नहीं है। वो डेटाबेस में तूने चेंज किया है, श्योर है तू? हाँ इट शुड हाँ गेट हाँ यस रिफ्लेक्टेड। सर, मैंने मिडिल नेम ऐड किया था तो। बिकॉज एग्जिस्टिंग डेटा अगर चेंज करेगा तो मैजेंटो दिखाएगा वो, दैट इज नॉट टू बी, मतलब वो नहीं दिखा सकता। या तो फिर तू कैचे क्लियर कर मैजेंटो का पहले, और फिर डेटाबेस को हाँ सर, अपडेट करके। मैंने कैशे भी क्लियर किया और रिंडेक्स भी किया तो भी नहीं हुआ। एंड वन मोर थिंग, वर्डप्रेस एक्सेलरेशन पे जिसने भी क्वेश्चन पूछा था, वन मोर थिंग, मैजेंटो भी ऐसा ही है, इसलिए मैजेंटो के लिए ये सी पैनल वगैरह यूज नहीं होता है नॉर्मली। मैजेंटो नीड्स अ क्लाउड सर्वर फॉर इट। मैजेंटो को क्लाउड सर्वर ही दिया जाता है क्योंकि अभी तक मैजेंटो का कैचे हैंडल करने का अल्गोरिदम ही तैयार नहीं हुआ है, Okay. इसलिए कैचे बढ़ता ही जाता है, तो उसके लिए क्लाउड सर्वर लगता है मैजेंटो को। इसीलिए मैजेंटो यूज करने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होना पड़ता है कि अगर आपने गलती से कोई गलत लिंक भी दे दी तो वो कैचे में स्टोर कर लेगा। ओके सर। Can you send a downloading link for Magento on the group? Prishti, I don't know exactly the downloading link right now. Okay, I'll ask to Amruta and let you know if it is possible from my side. Hello, are am I audible? Prishti? Okay, sir. Yes. मुझे मतलब मेरे को पता तो है, बट इट इज अ राइट फॉर यू ऑल, आई डोंट नो दैट। तो मैं एक बार अमृता से वेरीफाई करके तुझे सेंड करूंगा। हाँ, okay. ओके, एनी डाउट्स पीएचपी डेवलपर्स? अबे कुछ तो पूछ लो। नहीं सर। ये इतने ही उस्ताद है मेरे वाले, देखे पीएचपी वाले तो एकदम मतलब। ओके, नो प्रॉब्लम। आप लोग मेरे को पिंग भी कर सकते हैं। आई विल जस्ट प्रोवाइड अ मोबाइल नंबर टू ऑल, and if you have any doubt regarding server or like something else, so just ping me if I can help you. I'll look into it. Okay, मैं भेज देता हूँ मेरा नंबर। This is my number. I hope all of you have seen in the chat. Sir, it is visible. Okay, thank you. Yeah, any doubts, anything else you want to know about?
You can contact me as personally as well if you have any query or doubt. Okay. So we'll Yes, wrap it up the session. Okay, sir. Yes, sir. Okay. Okay. Hello, sir. Hello. Hello? Yes. सर वो पूछा था ना मैंने अपने उस डेटाबेस डिलीट कैसे करते हैं